हेलो एवरीवन। अगर कल आपका IBPS PO का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये 10 रूल्स रिवाइज करके जाइएगा जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। रूल नंबर 1 है सच। सच के साथ हमेशा दैट एज या दैट यूज़ होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ होता है। सच एज यूज़ करते हैं हम एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर गिविंग एग्ज़ाम्पल, एंड सच दैट यूज़ होता है रिज़ल्ट के लिए। रूल नंबर 2 है कि जब भी कभी दो नाउन साथ में यूज़ होते हैं या दो नाउन हाइफन से कनेक्टेड होते हैं तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। इन केस अगर नाउन प्लूरल भी होता है तो वो हमेशा सेकेंड नाउन ही प्लूरल होगा। रूल नंबर 3 है हेल्प। हेल्प के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, हेल्प की सेकेंड फॉर्म हो या हेल्प की थर्ड फॉर्म हो। रूल नंबर 4 है जब भी कभी पास्ट में दो वर्क हुए होते हैं तो वर्क जो फर्स्ट वर्क होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, जिसमें सिंपली हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और सेकेंड वर्क सिंपल पास्ट में होता है जिसमें वर्क की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। रूल नंबर 5 है जब भी कभी एंड दो वर्ब को कनेक्ट करता है तो वर्ब एंड के पहले जिस फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है एंड के बाद भी सेम फॉर्म यूज़ होती है। इन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंड पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और एक और केस है इसमें, और के पहले अगर कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो और के बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भूल जाते हैं अक्सर लोग। और रूल नंबर 6 है जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज़, हैव, डू, बी, ये सभी मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो उस केस में मेन वर्ब में ये हमेशा हैव ही यूज़ होते हैं, हैज़ या हैड नहीं यूज़ होता। और हमेशा डू यूज़ होता है एज मेन वर्ब, डज या डिड नहीं यूज़ होता। बी यूज़ होता है, इज, एम, वॉज, वर नहीं यूज़ होता है। रूल नंबर 7 है एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, इन सब के साथ हमेशा दैट यूज़ होता है। रूल नंबर 8 है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ हम विच यूज़ होता है और पीपल के साथ हमेशा हु यूज़ होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। रूल नंबर 9 है डिस्कस। डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और रूल नंबर 10 है लास्ट कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि इफ़, व्हेन, एज इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, ऐसे सेंटेंसेस जो इन सब से स्टार्ट होते हैं या जिनमें ये सब आते हैं, ये वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है। इसमें 3 केस होते हैं। अगर कभी भी कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जैसे ये इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसमें विल या स्लैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और यही अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है और इफ़ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और इसी में थर्ड रूल है इफ़ कभी अगर पास्ट कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है, जैसे ये इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही लिखा जाएगा। ये 10 रूल्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाइएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।